एक दिन भीम की माँ सुबह सुबह भीम को ले लेती है। उसे अच्छे से चारों तरफ में तेल लगाने लगती है क्योंकि उस दिन होली होता है। और भीम की माँ उसे अच्छे से कपड़े पहनाती है और जो कि भीम को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। उसके बाद वो घर के बाहर चले जाता है और अपने खिलौने से खेलने लगता है। तभी उसे ऊपर से एक चिड़िया टट्टी कर देती है, पर वो बच जाता है और चिड़िया को डांटने लगता है। फिर वो मेंढक को डांटने लगता है और उसे चीता पढ़ाने से मना करता है। तभी वो देखता है कि आसपास के सभी लोग रंग लगाते हैं और एक दूसरे को होली मनाते हैं। तभी भीम डर के मारे घर के अंदर भाग जाता है। फिर वहाँ से कालिया के बहुत सारे दोस्त जा रहे होते हैं। तभी कालिया उन सबको भीम को रंग कैसे लगे वो प्लान बताने लगता है। जिसके बाद जो छुटकी रहती है वो सबको करके मना करती है और अपना आइडिया बताने लगती है। और भी सभी एक दूसरे का आइडिया लेकर के बहुत ज़्यादा हंसने लगते हैं। तभी कालिया वहाँ पर चला जाता है और जैसे प्लान में सोचा था बिल्कुल वैसे ही नहीं होता, बल्कि कालिया और उसके दोस्तों ही पे रंग लग जाता है और आगे से जो बदमाश लड़का रहता है वो उसे घेर लेता है। और ऊपर से चिंटी जो रहती है वो अपने एरोप्लेन से रंग को फेंकने लगती है और आगे में भीम आ जाता है और भीम अपना बैट उठा लेता है। उस गुब्बारे को सीधे भीम कालिया को मुंह पे मारता है। चिंटी का हेलीकॉप्टर भी टूट जाता है। फिर घर से माँ आती है और वो भीम को रंग लगा देती है, जिसके बाद भीम के पास भी पुचकारी आ जाता है और सभी लड़के उसे देख के भाग जाते हैं। त्योहार मनाया जा रहा होता है तो सभी लोग राजमहल के पास आकर के होली खेलते हैं। तभी वहाँ पर एक सैनिक जो रहता है वो राजा रहे घोषित करता है, जिसके बाद सभी लोग जल जाते हैं। पर भीम और कालिया गलती से राजा के सर पे कलर लगा देते हैं, जिसके बाद भीम जो रहता है वो बगल वाले ड्रम में जाता है और रंग भर करके भीम को मारने लगता है। तभी भीम का ध्यान कालिया के पास जाता है और फिर कालिया और भीम एक दूसरे के ऊपर भागने लगते हैं और धूप में दो गंदे बच्चे रहते हैं जो कि गंदे वाले पानी को लेकर के भीम और कालिया को ऊपर लगाने का कोशिश करते हैं। और जब भीम देखते हैं कि वो दोनों लड़के कालिया को दौड़ा रहे हैं, तभी भीम उन दोनों से पीछे चल जाता है और वो दोनों को राजमहल के अंदर पहुंच जाते हैं। और भीम अपना भेष बदल करके वहाँ पर बच जाता है, पर वो जो रहता है वो भीम से बच नहीं पाता और भीम जो रहता है वो कालिया को पकड़ लेता है, जिसे आवाज़ सुनकर वो दोनों लड़के आ जाते हैं और कालिया को पकड़ने लगते हैं। और फिर कालिया एक दरवाजे के अंदर जाकर के छुप जाता है और वो बच्चे चले जाता है। तभी भीम को लगता है कि कालिया उसके अंदर में है, जिसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है, पर वो उसके अंधेरे में होता है और वो निकल जाता है। जिसके बाद वो दोनों लड़के आ जाते हैं और उन दोनों को पीछे से सैनिक आता है, वो दोनों को पकड़ के बाहर फेंक देता है। जिसके बाद वो दोनों को कुछ समझ में नहीं आता और फिर भीम को उसका पुरस्कार मिल जाता है और वो दोनों लड़के को रंग फेंकता है और वो दोनों लड़के उस गंदा पानी को भीम के पास में फेंकने वाले होते हैं। बस ही कालिया करके भीम को बचा लेता है, जिसे सेंट सुन करके भीम बच्चे से गुस्सा आता है और फिर अच्छे पानी से कालिया को नहला देता है और दोनों गंदे लड़के उस दोनों को देख करके भाग जाते हैं। और फिर भीम जो रहता है वो पाइप को ऊपर करता है, सब एक साथ डांस करने लगते हैं। एक दिन भीम की बहन भीम और कालिया रामायण पढ़ के सुनाती है क्योंकि उस दिन दशहरा का समय था। जिसके बाद कालिया और भीम राम और हनुमान बनते हैं और भीम और कालिया की माँ दोनों को लेकर के राजमहल की तरफ चले जाते हैं। और उस राजमहल में बहुत ही अच्छा मेला लगा होता है और उस मेले में एक चोर आता है जो कि लड्डू में कुछ मिला देता है और खजाने को लूटने के लिए एक नक्शा लेकर के उधर से चल जाता है। और भीम जो रहता है भीम को उस लड्डू का खुशबू मिल जाता है और वो लड्डू को खाने के लिए उसके पीछे भाग जाता है। कालिया भीम को ना पाते बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो चोर उस दरवाजे के पास आ जाता है, उसे कुंडी लगा देता है और जिस दरवाजे में खजाना रहता है उसमें ताला रहता है और वो चोर उस ताले को तोड़ने लगता है, पर वो कुछ भी लाता है वो ताला नहीं टूटता, जिसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और फिर लड्डू का खुशबू सुनते सुनते राजमहल के अंदर आ जाता है। और वो चोर जो रहता है वो दिमाग लगा के उस रूम के अंदर लड्डू फेंक देता है और फिर उस दरवाजे को तोड़ देता है और फिर उस चोर को खजाना मिल जाता है, पर उसमें भी ताला लगा होता है। पर वो भीम की मदद से उस खजाने को चोरी कर लेता है और कालिया भीम को खोजते खोजते राजमहल के अंदर घुस जाता है। जब दो सैनिक देखते हैं कालिया को तो उसके पीछे पकड़ने के लिए भागने लगते हैं और वो चोर सारा खजाना लेके भाग रहा होता है। तो भीम को लगता है उसके पोटली में
उसका लड्डू है, जिसे पकड़ने के लिए भीम उस चोर के पीछे भागने लगता है और वो दो सैनिक जो रहते हैं वो चोर को पकड़ लेते हैं, पर चोर उधर से भाग जाता है। इधर भीम और कालिया एक दूसरे से मिल जाते हैं और भीम जो रहता है उस चोर को देख लेता है, पर कालिया उसे जाने नहीं देता और जो चोर रहता है वो छत से कूदने वाला होता है, तो भीम उसे एक तीर में एक रस्सी बांध करके चोर को पकड़ लेता है और वो खजाना पूरा उधर गिर जाता है और जो राजा रहता है वो भीम के साथ लेकर के रावण को जला देते हैं और सभी लोग खुशी से दशहरा मनाते हैं। एक दिन भीम अपनी माँ के साथ नानी के घर में आया होता है और भीम की नानी बड़े बड़े मक्खन के डिब्बे को अपने घर में रखाती है, जिसमें से बहुत बढ़िया खुशबू आती है और भीम उस खुशबू को सुन करके उठ जाता है और अपने माँ से छुप जाता है और जैसे ही उसकी माँ बाहर जाती है भीम एक लड्डू को खाने के लिए अपने झूले से उतर जाता है और उस मक्खन के ढेर के ऊपर चढ़ जाता है और उस लड्डू को लेने लगता है, पर वो मक्खन के अंदर घुस जाता है, उसमें अटक जाता है और फिर अचानक से वो मक्खन का ढेर टूट जाता है और फिर वहाँ पर नीचे गिर जाता है। तब भी भीम हार नहीं मानता, पर वो अचानक से चावल के बोरे में टकरा जाता है और उस पर चलते फिसलते घर के बाहर पहुंच जाता है और वो फिसलते ही जा रहा होता है। वो रुकते नहीं, वैसे वो घास के ढेर में जाकर चिपक जाता है और देखते कि कालिया को एक पहलवान जो कि कालिया को बहुत ही ज्यादा मार रहा है और सभी लोग उसे देख करके ताली बजा रहे हैं। तभी वहाँ पर भीम आ जाता है और भीम को कालिया अपने बदन में लगा लेता है, जिसके बाद कालिया का बदन बहुत ही ज्यादा फिसलन हो जाता है, जिसके बाद वो पहलवान उसे पकड़ ही नहीं पाता, जिसके बाद भीम जी कालिया जो रहता है वो उस पहलवान को हरा देता है और वहाँ से विजेता बन जाता है और भीम वहाँ से फिसलते फिसलते जंगल के पास पहुँच जाता है और भीम फिसलते फिसलते एक छेद में घुस जाता है, जिसके अंदर में दो गिलहरियों का घर रहता है। जिसके बाद जैसे भीम उसके घर से बाहर आता है वो कह रहे उसे एक तरबूज देते हैं जो कि उसे छेद के अंदर घुसाना होता है, जिसके बाद भीम अपना मक्खन उसमें लगा लेता है और वो अचानक से घुस जाता है, जिसके बाद वो एक शेर के गुफा के पास पहुंच जाता है, पर शेर उसे देख करके डर जाता है क्योंकि अगली बार शेर को भीम ने बहुत ही ज्यादा मारा होता है, पर उस शेर को उसका मक्खन बहुत ही ज्यादा पसंद आता है और वो भीम को एक एक करके सारा मक्खन चाटता है और आखिर में भीम और शेर दोस्त बन जाते हैं।